नमस्ते, मेरा नाम अजिंक्य है। जलगांव स्टार्टअप ग्रुप और जलगांव लाइव मिलके एक नया वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है रेडी टू स्टार्टअप, जिसमें हम जलगांव में होने वाले स्टार्टअप्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। क्या आपको पता है आप जहर खा रहे हो? जी हाँ, लिटरली जहर खा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ केमिकल बेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत आम बात है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट मेरे को आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जलगांव में भी एक ऐसा स्टार्टअप है जो इस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश होम के बारे में। जी हाँ, जो कि एक फार्म टू किचन कंसेप्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं इस स्टार्टअप के बारे में। अभी हम खड़े हैं फ्रेश होम के वेयरहाउस में। तो चलिए आइए मिलते हैं फ्रेश होम के को-फाउंडर्स कौशल एंड अभिषेक से। अब हमारे साथ है फ्रेश होम के को-फाउंडर कौशल एंड अभिषेक। रेडी टू स्टार्टअप में आपका स्वागत है। मेरा पहला क्वेश्चन है कौशल के लिए। मेरे को पहले आप बताइए कि आपका एजुकेशन लंदन से हुआ है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है बैंगलोर में, तो आपने कैसे सोचा कि फ्रेश होम ये कंसेप्ट जलगांव में जाके स्टार्ट करना चाहिए? ड्यू टू कोविड हम लोग सब घर से ही काम कर रहे थे और सभी लोगों को मौका मिला थोड़ा एक्सप्लोर करने का। टाइम था सबके पास, ऑनलाइन एक्सप्लोर कर सकते थे, ऑफलाइन एक्सप्लोर कर सकते थे। तो ऐसे ही किसी दिन में किसी फार्मर्स के साथ बात चल रही थी, तो उन लोगों से मेरी ऐसी बात हुई। उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड फार्मिंग नहीं कर रहे काफ़ी टाइम से, बट हमें कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है इसको सेल करने के लिए। मतलब जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना हमारा यील्ड निकलता है, उतने हमें वापस उतना फ़ायदा हमें हो नहीं रहा है उस चीज़ का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी इतनी पढ़ाई करी है, कॉर्पोरेट्स में काम कर लिया है, सप्लाई चेन समझ चुके हैं, तो वाई नॉट डू समथिंग फॉर देम, कि ऐसा कुछ करते हैं कि ये सप्लाई चेन को हम इस तरह से बनाएं कि जो फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं उनका जो मटेरियल है सीधा जो सही आदमी है जिनको ऑर्गेनिक खाना है उन तक पहुंचाया जाए। तो ये जो कंसेप्ट है, तो इसके लिए आपको फैमिली एंड फ्रेंड से कितना सपोर्ट मिला? सपोर्ट 100% मिला है। मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जो मेरा फैमिली है जो वो लास्ट 75 ईयर्स से एग्री बेस्ड बिजनेस में है। फ्रॉम माई ग्रैंडफादर टू माई फादर सब लोग एग्री बेस्ड बिजनेस में, एंड दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एग्री टेक बिजनेसेस। तो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से सब लोगों तक पहुंचाया जाए। तो काइंड ऑफ उनका एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा हेल्प किया इस चीज़ में। मुझे बताइए कि आपने फ्रेश होम कंसेप्ट के ऊपर रिसर्च कैसे किया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आपका डेली वर्किंग कैसा होता है? तो हम लोगों ने क्या किया, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे पहले फार्मिंग स्टार्ट किया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि कितना कुछ उसमें मेहनत करना पड़ता है। बट देन जो हमारा फर्स्ट क्रॉप निकला तो इट वाज वेरी गुड। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हमने जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर्स काफ़ी टाइम से ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को सिस्टम में ऑनबोर्ड किया। ऐसे 5 फार्मर्स के साथ हमने डिस्कशन किया कि हम एक पायलट रन करेंगे जलगांव में, जिसमें हमने उन 5 फार्मर्स के पास जो भी ग्रो हो रहा था वो एक क्रेट में, एक बास्केट में लिया, एंड देन हमने लगभग जलगांव के 50 घरों में उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया एक फीडबैक के लिए। ये 50 घर हमने ऐसे चूज किए थे कि 1 साल पहले जब मुझे ये आइडिया आया था तो मैंने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था जलगांव में, जिसमें जिन लोगों के मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए थे रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फूड, उन लोगों के यहाँ मैंने ये डिलीवर करवाया। देन वी रिसीव्ड अ फीडबैक। तो जो फीडबैक, इतना ट्रिमेंडस फीडबैक मिला हमें इसको लेके कि जो टेस्ट था या जो शेल्फ लाइफ थी वेजिटेबल्स की वो बहुत अलग थी जो नॉर्मल मार्केट से खरीदते हैं। तो इस तरह से रिसर्च को हमने एक पायलट रन में कन्वर्ट किया और पायलट रन को देन वी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोजेक्ट। डेली वर्किंग आपको जैसे बताएंगे, ये जो फार्मर्स है आज, जैसे हमने 5 फार्मर्स से शुरू किया था, आज हमारे पास नासिक, मालेगांव, जलगांव, आसपास के और 2-3 जगह से मिला के लगभग एक 10-15 फार्मर्स जुड़ गए। तो ये फार्मर्स के यहाँ कुछ जगह हम पिकअप करने जाते हैं, कुछ हम फार्मर्स हमारे यहाँ वेयर हाउस पे हमें यहाँ डिलीवर करते हैं। डिलीवर करने के बाद यहाँ पे पहले अब क्या होता है कि डायरेक्ट फार्म से आ रहा है तो वो क्लीन नहीं होता है, मट्टी वगैरह लगा हुआ रहता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, ग्रेडिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर लेते हैं, चीज़ें जो अच्छी होती है हम उसको आगे पैकिंग के लिए लेके जाते हैं। पैकिंग होने के बाद उसका वेट वगैरह होने के बाद डायरेक्टली क्रेट्स में जाता है। अब सब्जी आ जाती है 1 रात पहले, डिलीवर होता है अगले मॉर्निंग सुबह। तो टू मेंटेन द शेल्फ लाइफ और टू मेंटेन कि कोई डिग्रेडेशन ना हो, हमने एक छोटा सा कोल्ड रूम बनाया है। उस कोल्ड रूम में हम रात में सब्जियों को रखते हैं एंड देन सुबह वापस रिपैक वगैरह होके डिलीवर कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस 15 आवर्स के अंदर हम कोशिश करते हैं फार्म से डिलीवरी का प्रोसेस 15 से 20 घंटे में अंदर हम लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
अभिषेक, मेरे को ये बताइए कि फ्रेश होम जैसे कंसेप्ट बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी है, तो उनके कंसेप्ट में और आप जो यहाँ पे जलगांव में कर रहे हो तो क्या डिफरेंस है? हमारे कंसेप्ट में सब चीज़ें रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल है। फिर हमारा ये क्रेज क्यों ना हो या हमारे पैकेजिंग सिस्टम क्यों ना हो, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिलीवरी कर रहे हैं पूरे जलगांव सिटी में। एंड सबसे मेन कंसेप्ट में हमारा डिफरेंस ये है कि जो लोकल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स है जलगांव के एंड उसके सराउंडिंग एरिया के, वो उनका प्रोड्यूस यहाँ पे ही दे सकते हैं। उन्हें अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा उनका। कौशल, मुझे बताइए आपका रेवेन्यू मॉडल कैसा है? हम लोग मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे काम करते हैं। वी डोंट केटर टू ऑर्डर बेसिस पे हम नहीं काम करते हैं। पर पर्सन बेस्ड सब्सक्रिप्शन है फॉर चिल्ड्रन, फॉर अडल्ट। अगर फैमिली में फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 4 adults एंड अ चाइल्ड, तो आप लोगों का 4 adult सब्सक्रिप्शन रहेगा और एक बच्चे का सब्सक्रिप्शन रहेगा। एंड पर पर्सन वी आर चार्जिंग 1100 रुपीज़, जिसमें विल केटर टू ऑल द वेजिटेबल्स, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, पूरा मंथली रिक्वायरमेंट फॉर दैट अडल्ट। तो हम लोग 1100 रुपये में 12 किलो तक, मतलब 10 से 12 किलो तक का एवरेज सब्जी पूरे महीने भर में डिलीवर करते हैं। एंड फॉर फार्मर साइड्स के तरफ देखेंगे तो फार्मर्स को भी एक 100% प्रेडिक्टेड इनकम मिल जाता है। तो दोनों तरफ एक फिक्स इनकम रहता है। मार्केट में क्या रेट चल रहा है सब्जी का, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि जब आप ये पूरा कंसेप्ट रन कर रहे हो तो आपको ये कंसेप्ट को चलाने में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, और एट द सेम टाइम आपकी क्या लर्निंग्स हुई है? डिफ़िकल्टीज एज इन अभी एट प्रेजेंट हम देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके इतना लोगों में इतना एजुकेटेड नहीं है लोग कि एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। सबको नाम मालूम है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या ये सबको नहीं मालूम। तो सेल्स करने के साथ साथ मुझे लोगों को उतना एजुकेशन भी देना पड़ता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और उसका प्रोसेस क्या है और हम किस तरह से कर रहे हैं। दूसरा डिफ़िकल्टी ये आता है कि जो बास्केट हम हमारे फार्म से भेजते हैं लोगों के घर पे, तो वो हमने उसमें जो क्वांटिटी है वो हमने एक डाइटिशियन के साथ बैठ के क्यूरेट की है, बट जो एक्चुअल में घर पे खाया जाता है, जो ईटिंग हैबिट्स है लोगों की, वो बहुत अलग है। तो उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आता है कि हम कुछ और भेजते हैं, लोगों को क्वांटिटी में कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये हमारी एक तरह की लर्निंग हो गई है। मुझे बताइए कि आपके और आपके को फाउंडर अभिषेक के बीच में आपका कैसा रोल प्ले है? स्टार्टअप को देखा जाए तो सबको सब कुछ करना रहता है। एक तरफ आपको अगर कल फार्मर से बात करके डिलीवरी उनसे लेने जाना है या कस्टमर को खुद मिलने जाना है, डिलीवरी करना है, तो सारे काम सबको करने रहते हैं। बट हमने थोड़ा सा एक डिवाइड ऐसा किया हुआ है कि बैकएंड का सारा काम रिगार्डिंग ऑपरेशंस, पैकेजिंग वगैरह सब अभिषेक देखता है। एंड सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फार्मर से कुछ परचेजिंग है और अगर कस्टमर की तरफ कुछ सेल्स करना है तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काम करता हूँ। ओके, और ये स्टार्टअप कैसे फंडेड है? इट्स अ सेल्फ फंडेड स्टार्टअप। ओके, एंड आपकी फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स? फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान ये है कि द ओनली रीज़न वी स्टार्टेड इन जलगांव इज़ कि हमें टीयर 2 सिटीज़ को टारगेट करना है। हमें टीयर 2 सिटीज़ में ही एक्सपांड करते हुए जाना है, बिकॉज मेट्रो सिटीज़ में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू देम ऑलरेडी। तो ये था हमारा पहला स्टार्टअप फ्रेश होम, जिसके बारे में हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया। हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए स्टार्टअप आइडिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।